हेलो जेके व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और हम आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पर इन्फ्लुएंसर टॉक का नया एपिसोड लेकर, जो हम आपको मिलाते हैं आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर स्टार से। तो चलिए मिलाते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं वो एक बॉक्सर भी हैं, बता दें कि आपको, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए 2017 के अंदर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीता था। साथ ही ये भारत के चौथे और पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री में मेडल जीता है। आपको बता दें कि इनका जो नाम है वो 2017 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीता था। तो मिलाते हैं आपको हमारे आज के गेस्ट से। स्वागत है सर आपका। जी सर। तो बताते हैं आपको किस तरह गौरव विदुड़ी हमारे आज के गेस्ट हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं मैम? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में और बात करते हैं आपसे। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बॉक्सिंग किस उम्र में आपने शुरू की थी और ये सब कैसे शुरू हुआ? जी। मैम, मेरे जो पापा थे वो लाइक वो भी बॉक्सर थे। जी। तो उन्होंने अपने एक्चुअली वो लड़ाई झगड़े में ज्यादा थे। तो उनको कभी पुराने टाइम में लोगों ने बोला कि आप बॉक्सिंग करो, तो बॉक्सिंग में उस तरीके से वो आए थे। बट तो हमारे वहाँ थोड़ी जल्दी शादी हो गई थी उनकी डैडी की, तो उन्होंने भी छोड़ दिया था। और उनका सपना था देश के लिए एक बड़े स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए, बट वो कर नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक बॉक्सिंग क्लब खोला था, जो आसपास के लोग थे उनको सिखाते थे। फिर जब मैं 6-7 साल का था तो मैं जी। ऐसे खेलने जाता था। वहाँ पे सब डैडी कोचिंग करते थे, मैं बच्चे की तरह खेलता था। तो वहाँ पे मैंने देखा लोग खेलते थे, लाइक लोग बच्चे मेरे पास जो भी थे मेरे पास जाके खेलते थे, मेरे को थोड़ा थोड़ा बॉक्सिंग सिखाते थे। धीरे धीरे मैं जब 9-10 साल का हुआ तो मैं भी थोड़ा थोड़ा बॉक्सिंग करने लग गया। और डैडी एक कंपटीशन के लिए गए थे, जो हमारे क्लब के बच्चे थे उनको खिलाने के लिए। मैं वहाँ गया और अ, मैंने देखा बॉक्सिंग रिंग वगैरह, पहली बार देखा था। तो मैंने डैडी से बोला, डैडी मेरे को भी फाइट करना है, जैसे बच्चे जिद करते हैं। मैंने वैसे जिद किया। फिर डैडी ने एक ऑर्गेनाइजर से बात करके एक जैसे शो फाइट करा दिया, कोई कंपटीशन फाइट नहीं थी। उसमें मैं अच्छा खेला तो डैडी को लगा लाइक मैं भी बॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो तब से वो मैं उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। बट मैं उस टाइम बच्चा ही था, तो मैं बस खेलने को उससे कर रहा था। बट स्लोली स्लोली मेरी मम्मी चाहती थी मैं पढ़ाई करूँ, बिकॉज पुराने टाइम में वो बॉक्सिंग का इतना नाम था जी। नहीं, स्पोर्ट्स को कोई वैल्यू देता जी। था ही जी। नहीं। तो मैं पढ़ाई भी कर रहा था, बॉक्सिंग भी कर रहा था मैं। फिर स्लोली स्लोली मैं जब इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंचा, नेशनल जी। में गोल्ड आया मेरा, इंडिया में गोल्ड लिया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंपटीशन खेला मैं। तो पापा को लगा, जब जूनियर इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, 2006 की बात है ये, जी। जब मैं 13-14 साल का ही था, तो मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था। तो वहां मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो डैडी को लगा लाइक मैं भी बॉक्सिंग कर सकता हूँ, जो उनका सपना था शायद वो मैं पूरा कर दूं। तो 2007 में मेरा 2008 में मेरी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। जी। वहां मैं जी। अच्छा खेला, वहां मैं टॉप 8 में पहुंचा। जी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं स्कूल में भी खेल रहा था, बॉक्सिंग भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, अच्छी स्कूलिंग हुई मेरी। बट उसके बाद मेरा जब कुछ मेजर इवेंट्स में मैं सीनियर बॉक्सिंग टीम में आ गया, नेशनल टीम में, इंडिया की टीम में, और अच्छा परफॉर्म करने लगा, तब मेरे को लगा लाइक मेरे को स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहिए। फिर सर मैंने लेकिन बॉक्सिंग को लेकिन अच्छे से आप क्या एम्फोसाइज चाहते किया। थे शुरू से? क्या आप सच में शुरू से बॉक्सर ही बनना चाहते थे या फिर आपका सपना कुछ और था? जी। एक्चुअली बच्चे तो स्कूल के टाइम में तो किसी का सपना ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ एक इमर्जिंग एज होती है, तो सब लोग सोचते हैं कि मैं क्या बनूंगा क्या बनूंगा। तो मैं फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था, मैं पढ़ाई में भी ओके ओके था, ऐसा जी। कुछ सपना था नहीं। बट जब मेरी बॉक्सिंग परफॉर्मेंस आने लगी, तब मेरे को लगा लाइक मैं बॉक्सिंग एज अ करियर चूज कर सकता हूँ अभी। फिर उसके बाद से मैंने 2011 में मैं सीनियर इंटरनेशनल टीम में आया। तब से काफी इवेंट मैंने मेजर इवेंट्स खेले, एशियन गेम्स, जी। कॉमनवेल्थ जी। गेम्स, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स एंड ऑल। अल्टीमेटली मेरा 10 साल बाद मैं जूनियर, मैंने 2007 में पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था। 2017 में मेरा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल आया। काफी लंबी जर्नी थी, बीच में काफी मेडल्स आए, पर एक बड़ा मेडल नहीं आया था। जी। वो मेरे को 10 साल बाद, 10 साल के परिश्रम के बाद मेरे को मिला। तो सर हर किसी का सपना होता है भारत के लिए कुछ करने का, अपने देश के लिए कुछ करने का। तो जब आपने वो कर दिखाया, आपकी फीलिंग क्या थी उस दौरान? क्या फील कर रहे थे आप? जी। तो जैसे मैंने बताया, मैं 2011 से इंटरनेशनल कंपटीशन खेल रहा हूँ अपने देश के लिए। तो काफी कंपटीशन खेला, बट मेरी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स में, इंटरनेशनल में मेरी मेडल आ रहे थे, बट मेरे मेजर इवेंट्स में नहीं आ रहे थे। मैं टॉप 8 में आके हार जाता था, ऐसा ऐसा बहुत बहुत कुछ हो रहा था। लोग क्रिटिसाइज करते थे कि जी। गौरव तुम कर नहीं पाओगे, छोड़ो। पेरेंट्स को भी बोलते थे। बट
जब मैं 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा टॉप 8 में, उस फाइट को जीतने के बाद हमारा मेडल कंफर्म हो जाता है। तो मेरे को वही दिन याद है, क्योंकि हर बार मैं टॉप 8 में आके हार जाता था, मेरा जी जी। मेडल आता ही नहीं था। तो मैं वो था। फिर बाकी मैंने डैडी से बात किया, फैमिली से बात की, अपने आप को मोटिवेट किया, एंड वो फाइनली मैंने वो जो बैरियर था मेरा क्वार्टर फाइनल वाला, मैंने ब्रेक करके मेरे देश के लिए मेडल लेके आया और हिस्ट्री बनाई। मैं देश का चौथा ही बॉक्सर हूँ जिसका आज तक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल आया है। वो काफी अच्छी फीलिंग थी, और एकदम भगवान ने दिया हो तो इतना बड़ा एग्जैक्टली। मेडल दिया सडनली। तो घर वाले खुश, इधर उधर से फोन आने स्टार्ट, क्योंकि लोग जब भी पूछते हैं जब आपका मेडल आता है, नो मैटर आप कितना भी हार्ड परफॉर्मेंस दे दो, कितने भी टफ फाइट दे दो, बट आपका मेडल आता है तभी पूछते हैं। तो बस बिल्कुल। 2017 के बाद से कुछ ज्यादा ही लाइन लगने लगी मीडिया मीडिया पीपल के, एंड दे वर आस्किंग मी अबाउट सो मेनी थिंग्स, ऐसे करके काफी अच्छा लगा। जो सपना था, जो मैं देखता था न्यूज़पेपर में अपने जो सीनियर बॉक्सर्स थे, विजेंद्र भाई, मैरी कॉम दीदी वगैरह, हम्म। अब उस लिस्ट में मेरा भी नाम आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गर्ल्स फॉलोइंग कैसी रही है आपकी? अब वो कैसा फील होता है, गर्ल्स अट्रैक्शन कैसी फील हुई आपको? जी। गर्ल्स का तो मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ा स्कूल टाइम से बहुत शर्मीला था, और क्योंकि मेरा ज्यादातर स्पोर्ट्स में जाता था, तो मैं स्कूल में था तो वहां भी फुटबॉल वगैरह खेलता था, वो सब था। और बॉक्सिंग में मेरे मेडल आ ही रहे थे, तो ऑफ जी। कोर्स आप जानते होगा, आप भी स्कूल में रहे हो, तो देवर फॉलोइंग्स ओके। तो बच्चे आते थे बात करने के लिए, मैं छिप छिप के भागता था, बिकॉज मैं इस चीज में इतना आया नहीं था। मैं ट्रेनिंग करता था, थोड़ा पढ़ता था, और कॉम्पिटिशंस के लिए बाहर बाहर जाता था, तो इतना मेरा इंटरेक्शन गर्ल से हुआ नहीं था, तो मैं तो बहुत हमेशा से हेजिटेट आप करता शाय था। स्टूडेंट रहे हैं अपने तो स्कूल लाइफ में, एंड हार्ड वर्किंग। हाँ, स्कूल लाइफ में बहुत बहुत शाय था, एंड इवन इन कॉलेज ऑल्सो आई वाज शाय, बट लेटर ऑन और थोड़ा बड़ा हुआ और बाहर जाना स्टार्ट हुआ कंट्रीज में कंपटीशन के लिए, तो थोड़ा सा फिर उसके बाद थोड़ा सा आई, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं जाके बात कर सकता हूँ। तो इट वाज लाइक दैट। तो जैसे बात हम स्कूल लाइफ की कर रहे हैं, उसी को लेकर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। आप ये बताइए कि आप स्कूल टाइम में कैसे थे, लाइक मतलब ऐसे फाइटिंग वाइटिंग आपकी कभी हुई है या फिर नहीं? वेरी सिंसियर स्टूडेंट थे आप? जी। नहीं, सिंसियर तो नहीं था मैं, बहुत लाइक जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत मस्तीखोर रहते हैं, मैं वैसा था। बट मेरी उसकी लिमिटेशंस थी, वो बस मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। जी। और लड़ाई झगड़े होते थे, बट मेरा नाम तो था ही बॉक्सर है, बॉक्सर के नाम से ही बुलाते थे। हम्म। तो ऐसा तो मेरे से कोई लड़ने आता ही नहीं था, बिकॉज बॉक्सर हमारा तो काम ही मार धाड़ का है, भाई तो इससे हमसे दूर वैसे ही रहना डरते है। थे, तो मेरी ऐसे तो लड़ाई नहीं। जी जी। हाँ जी, कॉलेज में इवन हुई थी, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में मेरी क्रोडिमल कॉलेज से मेरी वो हुई थी ग्रेजुएशन, तो जी। वहां पे थोड़ा बहुत हुआ था, वहां पे थोड़ी लड़ाई झगड़े हुए थे मेरे। बाकी ऐसा मैं बॉक्सिंग रिंग में अपना वो दिखाता हूँ गुस्सा वगैरह, वैसे मैं बहुत काम हूँ। ओके। सर जैसे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहले विजेंद्र सिंह, विकास कृष्णा, शिवा थापा और फिर आप, तो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो की थी, तो फिर मेडल जीतना कितना मुश्किल भरा सफर रहा अगर बात करें? जी। तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की बताता हूँ, क्योंकि इससे पहले तो बहुत स्ट्रगल होते हैं, हर हर किसी के लाइफ में होते हैं, मेरे में भी काफी थे। तो अभी मैं इसी सीन की बात करता हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमको पहले क्वालिफाई करना था। जी। तो जैसे ओलंपिक्स के लिए हमारे देश के हर एथलीट किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करते हैं, तब तब जाके वो ओलंपिक्स खेलते हैं। तो हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी यही क्राइटेरिया था उस टाइम 2017 में। ऐसा नहीं था कि आप इंडिया में जीत जाओ और आप सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हो, जी जी। आपको हर कॉन्टिनेंट में टॉप सिक्स जो बॉक्सर्स हैं ईच वेट कैटेगरीज में, वही क्वालिफाई कर देते। तो हम वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप हमारा कंपटीशन था उज्बेकिस्तान में, हम वहाँ खेलने गए थे। तो वहां मैं चाइना के बॉक्सर से इक्वल स्कोर से हार गया था। उसके बाद मेरे को मौका दिया क्वालिफाई करने के लिए, दोबारा एक फाइट और हुई, उसमें मैं बराबर स्कोर से हार गया जापान से। जी तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं अच्छा कर रहा था, बट एक बहुत क्लोज फाइट दोनों में हार गया और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जी। जी। हम लोग फ्रांस में ट्रेनिंग कर रहे थे एक और अदर कंपटीशन के लिए, तब मेरे को फोन आया सडनली, लाइक गौरव आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। और मेरे को भरोसा नहीं हुआ, बिकॉज आज तक मेंस में वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं मिली। जी। जी। वो ओलंपिक्स में दी थी मैरी कॉम दीदी को, इफ यू रिमेम्बर, जहाँ पे मैरी कॉम दीदी का मेडल आया था। हम्म। अदरवाइज मेंस में ऐसे कभी हुआ नहीं। मैंने कोच से कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ गौरव आपको वर्ल्ड का एंट्री मिली, नाउ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। उस टाइम मेरे को शियाटिका का बैक पेन का इशू भी था, और बस मेरे को न्यूज आई, मेरे को बैक पेन वेन सब मैं भूल गया, बस आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग, और उस तरीके से मेरे को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। जी। और मैं अभी वर्ल्ड का पहला ही बॉक्सर हूँ जो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, उसका मेडल आया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो
बहुत मेहनत करी थी क्योंकि बैक का पेन भी था, वो सब बोल के मैंने अच्छा से हार्ड वर्क किया, बिकॉज एक मौका मिला था मेरे को जी वर्ल्ड जी। चैंपियनशिप का करने का दोबारा। बस मैंने अपने अच्छे से मेहनत करी, और अल्टीमेटली वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले एक कंपटीशन भी था हमारा चेक रिपब्लिक में, वहां मेरा गोल्ड आया। जी उसके बाद जी। सीधा वहीं से जर्मनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एंड आई मेड माई कंट्री प्राउड। तो सर जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले ऑस्ट्रिया के बॉक्सर को धूल चटाना, फिर यूक्रेन के बॉक्सर को चित करना, ट्यूनिशिया के बॉक्सर को हराना और सेमीफिनाले में पहुंचकर ब्रोंज मेडल पक्का करना, तो पहले आपका क्या माइंडसेट था? इससे पहले कैसा, मतलब अगर हम उस समय की बात करें तो जी। हाँ जी। तो मेरा इससे पहले एक कंपटीशन खेला था मैं, जिसमें बताया मेरा वहाँ गोल्ड आया था चेक रिपब्लिक में। जी उससे मेरा एक्चुअली काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था, बिकॉज मैं इंजरी में था और पीछे बैकलॉग में मेरी काफी परफॉर्मेंस थोड़ी सी जी अप टू द मार्क्स नहीं थी, बिकॉज मेडल नहीं आ रहे थे। परफॉर्म दे रहा था, बट बॉक्सिंग में कोई भी बॉक्सर है, आपकी किस्मत है, लाइक अच्छा बॉक्सर पहले ही फाइट में टकरा जाए, आप पहले ही लॉस कर जाते हो, आपका मेडल नहीं आता है। पर ये लोग ये नहीं जानते कि वो अच्छी फाइट खेल के आ जी रहा है जी। या टफ बॉक्सर से आ रहा है। तो ऐसा काफी फेस कर रहा था, बट मेरा चेक आई वाज लाइक अब मौका मिला है मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप का। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके पहला ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सर था, अब यहाँ पे सारे बॉक्सर्स अपनी कंट्री ही नहीं अपने कॉन्टिनेंट के जो बेस्ट बॉक्सर्स थे वो आए थे। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया, अब ओशियाना का कंट्री के जो बेस्ट था वो उसका काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। बट वो जो गोल्ड मेडल था मेरा पीछे वाला, जो एक महीने पहले लिया था मैंने चेक रिपब्लिक में, जी उसने मेरे को काफी बूस्ट अप किया था। काफी कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कर सकता हूँ, एंड उसी को मैं करते हुए फिर मेरा ऑस्ट्रेलिया को मैंने बीट किया वन साइडेड। उसके बाद यूक्रेन का जो डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट था, काफी अच्छा बॉक्सर था, उससे टफ फाइट हुई, उसको भी मैंने मारा। उसके बाद तुनिशिया का उसने क्यूबा को काफी अच्छी अच्छी कंट्रीज को मार के वो आया जी था। जी। वो मेरी मेडल लाइक एक डिसाइडिंग बाउट थी, बिकॉज उस फाइट को जीतते ही मेरा मेडल कंफर्म होता। उसमें काफी स्ट्रगल किया, उसको भी कट लगा फाइट में, मेरे को भी इंजरीज हुई काफी। दोनों ने अपना बेस्ट दिया, बट दोनों में से एक तो जीतना ही था, तो आई गॉट दैट। सेमीफाइनल में मेरा एम था कि हमारे आज तक अभी तो एक सिल्वर आ चुका है, उससे पहले सिर्फ 4 ब्रॉन्ज ही थे हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, चौथा मैं था। जी मेरा टारगेट था कि मैं यूएस के बॉक्सर को सेमीफाइनल में मार के फाइनल में पहुंच के पहला भारतीय बनूं जो सेमीफाइनल में पहुंचा है, फाइनल में पहुंचा है। जी बट यूएस बॉक्सर काफी, हमने भी प्लानिंग करी थी उसको कैसे मारना है, कैसे खेलना है उसके साथ। ऑफ कोर्स वो भी दूसरा बॉक्सर, उसने भी मेरे गेम देख के, मेरी प्रीवियस फाइट्स देख के प्लान की थी। तो जी। बॉक्सिंग में रिंग में जब हम जाते हैं सब कुछ खैर भूल जाते हैं, बट प्लान करके जाते हैं हमें मारना क्या होता है। बट जब पंच लगता है सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। तो वो थोड़ा सा मेरे से बेटर परफॉर्म कर गया और वो जीत गया। बट आई वाज सेटिस्फाइड, एटलीस्ट मैंने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया। बिल्कुल। सर जैसे बॉक्सिंग का भारत के अंदर उतना क्रेज नहीं था और इसके लिए सुविधाएं भी यहाँ नहीं थी, तो आपने खुद को बॉक्सर के रूप में तैयार कैसे किया, अगर उस पर बात करी जाए तो? जी जैसे मैंने बताया, मेरे पापा ने एक हमारा घर की प्रॉपर्टी, उसमें एक बेसमेंट था, जी जी। खाली था। तो उसमें डैडी ने बैग वगैरह लगा के पंचिंग बैग्स और बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स रख दिए थे ट्रेनिंग के लिए, तो उसी में हम हम्म, करते थे। यू वॉन्ट बिलीव, हमारी जब बारिश होती थी उसमें पानी भर जाता था, हम उसको साफ करते थे, उसको निकालते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर ट्रेनिंग करते थे। और ये तो जब की बात है जब मैं मॉर्निंग में स्कूल जाके आ रहा हूँ, उसके बाद ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन के बाद शाम को हम ट्रेनिंग करते थे। वाओ। तो ऐसे ऐसे काफी फेसेस थे ये सब पूरी लाइफ में। बिल्कुल। और पर वही ना, आपकी आपको अगर कुछ करना है तो नो वन कैन स्टॉप यू। तो बस मेहनत करते रहे और अल्टीमेटली मेडल आ गया जिसकी चाह थी। तो जैसे आपके पिताजी की बात कर रहे हैं, कितना उनका योगदान आपके इस सफर में रहा है, अगर बात करें कि आपने किस तरह एक तरीके से आपने उनका सपना पूरा किया, तो कैसा लगता है? डू यू फील अ प्राउड सन और हाउ डज इट फील? या या सो जब मेरा मेडल आया था तो काफी प्रेस वाले एंड दे वर कमिंग एंड आस्किंग कि कैसा लग रहा है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम सिर्फ एक ही चीज थी कि मैंने अपने डैडी का सपना पूरा करा है। सो इट वाज ऑल ओवर द मीडिया आल्सो, लाइक आई वाज लिविंग माय फादर्स ड्रीम। बिकॉज मेरे को शुरू में मैंने जो बॉक्सिंग की थी, डैडी ने मेरे को बस डाला था, मेरा ऐसा टारगेट नहीं था कि मेरे को हम्म। बॉक्सर बनना है। बट उनके उनकी लगन देख के मेरी मेरी तरफ उनका कि भाई गौरव ये कर, गौरव बहुत हार्ड वर्किंग थे टुवर्ड्स मी। काफी उन्होंने भी फेस किया, बिकॉज बताया 10 साल की जर्नी थी, उसमें काफी कुछ हुआ, हारा जीता, लोगों ने बहुत कुछ बोला। मेरे को तो बोला बोला, पेरेंट्स को भी, जो कोचेज हैं वो सब बोल रहे कि गौरव नहीं कर पाएगा, नहीं कर जी पाएगा। जी। पर उन्होंने हिम्मत रखी वो कि भाई नहीं, गौरव कर सकता है, कर सकता है। एंड वो मेरे को मोटिवेट करता है, कोई नहीं गौरव, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो
हारता रहा जीतता रहा, पर उनका भरोसा मेरे ऊपर था, जिसके कारण मैं मेडल ला पाया। ऐसे उनका शब्द आपको याद हो जो आप हमेशा अपने, जिसकी वजह से आप हमेशा मोटिवेट रहते थे, तो वो शब्द ऐसा क्या रहा, या उन्होंने ऐसा क्या आपको मोटिवेट किया जो हमेशा आपको याद रहता था जब भी आप किसी भी मुश्किल घड़ी में रहते थे? जी। तो उन्होंने क्या था, वो शुरू से जब मैं छोटा था, बिकॉज जैसे बच्चे होते तो हम उसको ऐसे बोलते, चल भाई चल चैंपियन, चल वर्ल्ड चैंपियन, हम्म। ऐसे करके बुलाते, चल चल रहे हैं करने के लिए। तो मेरे को शुरू से वो ऐसे बोलते, चल वर्ल्ड चैंपियन ट्रेनिंग करके आते हैं। अरे वर्ल्ड चैंपियन क्या कर रहा है, तो ये मतलब ऐसे करके मेरे को छेड़ते, जी तो जी। वर्ल्ड चैंपियन वो नाम था मेरे दिमाग में। और कहते हैं ना, जिसको आप चाहते हो वो चीज लेट जरूर मिलती है, पर वो मिलती जरूर है। तो यही था, वो वर्ल्ड चैंपियन मेरे कानों में घूमता रहता था। एंड इतने सालों के बाद वो एटलीस्ट पूरा लास्ट में हुआ। आके मेरे को मिल ही गया। बिल्कुल। सर जैसे इस दौरान आप देखेंगे कि किस तरह से जो है आप कितने लोगों के रोल मॉडल इस दौरान बन चुके हैं, लेकिन बात करें अगर आपके रोल मॉडल की, तो आपका रोल मॉडल कौन रहा है? जी तो उस टाइम में हमारे जो बॉक्सिंग के जो थे वो, जैसे विजेंदर भाई और मैरी कॉम दीदी, मैं जी इनको जी। काफी फॉलो करता हूँ। दोनों की अलग अलग अपनी अपनी स्टोरीज है। तो मेरा क्या है, मैं हर हर एक बंदे से इंस्पायर होता हूँ। विजेंदर भाई ने, जब हमारा बॉक्सर कहीं थे ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे, हम्म। वर्ल्ड मैप पे, वो इकलौते बॉक्सर थे जिन्होंने वर्ल्ड ओलंपिक्स में मेडल दिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले बॉक्सर, एशियन गेम्स में उन्होंने मेडल दिया। तो उनका हम न्यूज़पेपर में देखते थे स्कूल में बच्चे, क्योंकि स्कूल में हमको न्यूज़पेपर मिलते थे, तो उसमें फोटोज आते थे, मैं बॉक्सर था, हम्म। सब बच्चे मेरे को दिखाते थे कि विजेंद्र भाई का फोटो आया है, वो वहां जीत जी के आया, वहां जी। जीत के आया। तो आई यूज टू फॉलो हिम। एंड उनको मैं इस तरीके से फॉलो करता हूँ, बिकॉज आप देखोगे हर एक बॉक्सर या हर एक एथलीट मेडल लेके आता है, नाम करता है, बट उसके बाद वो खत्म हो जाता है, लाइक खत्म इन द सेंस, वो अपने उस नाम को यूटिलाइज नहीं करता है। जी जी। जैसे विजेंद्र भाई को आप देखोगे ही, उन्होंने मेडल लेके आए, उसके बाद वो मॉडलिंग में भी आए, वो एक्टिंग में भी आए, वो शोज में भी आते हैं, एंड ही इज एवरीवेयर। उन्होंने बिल्कुल। जो कमाया उसको यूज भी कर रहे हैं, हम्म। कैपिटलाइजमेंट से वो भी कर रहे हैं। अब आप मेडल लाओ खेलो, उसके बाद दुनिया ना पूछे उसका फायदा ही क्या है। तो मैं भी एक उनके उस पे चलता हूँ कि मेरे को भी अपना, मैंने मेडल लाया, मैंने देश का नाम किया, बट अभी वो जो नाम किया उसका क्या फायदा। अब मुझे बिल्कुल वो भी बिल्कुल। दिखाना है, क्योंकि लोग ये सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं अब वो भूखे हैं, अब वो ये हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है। तो आई डोंट वांट टू मेक देम, लाइक उनको एक एग्जांपल नहीं बनना चाहता। मैं मेडल लिया है, मैं उसको यूज करता हूँ, मैं अपना डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाता हूँ, वहाँ मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर या पैनल में बैठ के मैं डिस्कशन वगैरह, जी। जितना भी मेरे को मौका मिलता है, ट्राई टू गो आउट ऑफ इन द मीडिया एंड एवरीवेयर, सो दैट लोगों को पता लगे कि भी हाँ, हमारे यहाँ एथलीट्स हैं जो इस लेवल तक भी हैं, जैसे बिल्कुल विजेंद्र भाई ने किया। बिल्कुल। सर आप अगर अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे? जी मेरी जर्नी, मेरा सिर्फ एक ही दिमाग में रहता था कि आपको जो आपने जो डिसाइड किया है वो आपको मिलेगा। डिसाइड इन द सेंस, जिसके लिए आप मेहनत करो, ये नहीं आप बस बिल्कुल। सोच के बैठ जाओ। जिसके लिए आप लगे हो वो आपको मिलेगा, आज या कल या परसों, पर वो मिलेगा जरूर। बोलते हैं ना, पेशेंस इज द की, तो मेरे केस में वो है। मैं काफी टाइम से लगा हुआ था, काफी कुछ मैंने फेस भी किया, काफी मेरे को लोगों ने काफी डिमोटिवेट किया, क्रिटिसाइज किया, बट जी दिमाग में था कि करना है तो करना है। आप सोचो 10 साल की जर्नी का, मैं 10 साल पहले 2007 में मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था, वो 10 साल के बाद 2017 में ही मेरा सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आया है। जी तो जी। 10 साल काफी लंबा होता है, उसमें मैंने काफी 100 कंपटीशन खेले हैं, हारे जीते हैं, तो काफी कुछ फेस किया। बट पेशेंस था कि मेहनत कर रहे हैं, मिलेगा जरूर। तो तो आप अपनी पेशेंस इज द जर्नी को की। एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंस इज द की। यस मैम। जी। सर जैसे बॉक्सिंग एक बहुत खतरनाक खेल है, एक चूक हुई और काफी ज्यादा चोटें जो हैं वो आ सकती हैं, तो आपको कभी इस चीज का डर नहीं लगा या फिर क्या कुछ रहा उस दौरान? जी तो मेरे को इस चीज का एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बताया, जैसे मैं छोटे से ही, मैं जब कुछ पता नहीं होता तब से मैं वो पंच खा रहा हूँ, मार रहा, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा गेम है, आप हारो या जीतो पिटना जरूर है। जी। तो शुरू से ही पिटता आ रहा हूँ, शुरू से घुसे खाता आ रहा हूँ, तो मेरे को मौका ही नहीं मिला डर का। तो शुरू से आदत पड़ी है पंच खाने की और मारने की। बॉक्सिंग अब टफ इसलिए है क्योंकि आपको पता है, अब हम बिल्कुल आंखों में मिला के हमको बिल्कुल। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मूवमेंट करना पड़ता है, पंच बचाना पड़ता है, मारना हम्म। पड़ता है, सब कुछ है। खाली पावर नहीं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपका स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एवरीथिंग, काफी कुछ चाहिए बॉक्सिंग में। तो काफी टफ स्पोर्ट है, बट हमारे तो शुरू से खेलते हैं, तो एक अंदर से ऑलरेडी खा खा के हमारे जो बोन्स है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है।
अब इतना डर नहीं लगता, अब तो जाते हैं, सिर्फ हार जीत का थोड़ा वो होता है, जी। अदरवाइज मार खाने का डर नहीं लगता है। काफी कट्स भी आए हैं, काफी इंजरीज भी हुई हैं फाइट के दौरान, बट नॉर्मल है हमारे लिए वो। ओके, तो सर आगे की प्लानिंग क्या है? अब आगे हम आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं जी? तो आगे मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है मैं वो सब करता हूँ। अभी कमिंग डेज में मेरे काफी कॉलेजेस में मेरे को बुला रहे हैं अभी, एज अ स्पीकर और एज अ गेस्ट स्पीकर या पैनल पैनल डिस्कशंस में। तो मेरी जितनी भी मैं कोशिश करता हूँ जितना भी मैं विजिबल अपने ऑडियंस के सामने आ पाऊँ, लोगों को दिखाएं कि हाँ भाई हमारे देश में बॉक्सर्स भी हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं and वो आगे भी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली क्रिकेट या अदर स्पोर्ट्स को इतना हाइप दे रखा है कि वही लोग सारे टीवी पे या स्क्रीन पे होते हैं, अदर देन कोई अदर स्पोर्ट्स वाले कोई आता भी नहीं है। तो मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ कि ये भी दिखे कि और भी स्पोर्ट्स हम हैं हमारे देश में जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, डिफरेंट जी। डिफरेंट इंडोर्समेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एड्स कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि जो कमाए है इतनी मेहनत के बाद, उसको दुनिया के सामने लेके आना है। बिल्कुल। तो सर जैसे हमारे शो का नाम है इन्फ्लुएंसर टॉक्स, तो आप कमिंग यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे जो बॉक्सिंग लाइन में आना चाहते हैं जी? हाँ मैम देखो, अभी पहले पहले वो दिन थे कि जब बोलते थे कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, जी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो पहले ही कहावत थी। अब स्पोर्ट्स एज अ करियर, इवन अभी अभी जो कोविड के टाइम में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इम्प्लीमेंट किया है शायद ये कि स्पोर्ट्स को भी एज अ करिकुलर एक्टिविटी नहीं एज अ मेन सब्जेक्ट भी यूज करेंगे। तो थिंग्स आर चेंजिंग, अभी स्पोर्ट्स एक वैसा नहीं रहा है कि आपको स्पोर्ट्स सिर्फ खेल कूद या फिटनेस के लिए करना है, जी। आप एज अ करियर भी चूज कर सकते हैं स्पोर्ट्स को। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्पोर्ट्स जो करना चाहते हैं डरो मत कि हमारा आगे फ्यूचर में क्या होगा, कम फॉरवर्ड एंड डू इट। आप उसमें भी अपनी लाइफ बना सकते हो। जैसे जी। जी। बॉक्सर, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड विद इंडियन रेलवेज, तो जी। अब मैं सरकारी नौकरी मेरे को स्पोर्ट्स से मिली है। लोग पढ़ लिख के कहाँ कितना टाइम लगता है, हम बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। आप मेहनत करो, स्पोर्ट्स में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जस्ट कीप ऑन गोइंग। जी। तो सर यही था हमारा इंटरव्यू राउंड, लेकिन हमारे पास एक और सेगमेंट है आपके लिए जहां पे हम रैपिड फायर खेलते हैं अपने गेस्ट के साथ। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं आपको ऐसे दो ऑप्शंस दूंगी लेकिन आपको क्विक आंसर करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। सो कोशिश करता हूँ। माइक टाइसन और मोहम्मद अली, क्विक। माइक टाइसन। आपकी प्लेलिस्ट में टॉप 3 सॉन्ग कौन से हैं जो आपको बहुत पसंद है? चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, बिकॉज हम उसको फाइट से पहले सुनते हैं। और अभी रिसेंटली एमसी स्क्वायर का राम राम। वो एंड मेरा भी फेवरेट है, एग्जैक्टली exactly. अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ तो अभी दो ही दिमाग में आ रहे, तो लेट्स कीप गो फॉर ओके। टू। प्रो और इमेच्योर बॉक्सिंग में क्या प्रेफर करेंगे आप? प्रो बॉक्सिंग या फिर इमेच्योर बॉक्सिंग? सो एमेच्योर मैं खेल रहा था, प्रोफेशनल मैं चाहता था, बट पेरेंट्स उसमें काफी रिस्क होता है जी। क्योंकि काफी इंजरीज है, तो पापा अभी अलाउ नहीं कर रहे कि बहुत हो गया। तो आई वुड गो फॉर एमेच्योर ओनली। आपका चीट मील क्या है, लाइक यार ये खाने के लिए तो कुछ भी, चीट मील क्या है? मीठे में कुछ भी। ओके। मीठा तो अभी आई कैन शो यू, आई हैव टॉफीज विद मी, eclairs, I have chocolate also, I have this gems also, because I am not at home so I came out, so आसपास जो भी मिला I just collected it। तो मीठा स्वीट्स मेरे बहुत पास पसंद हमेशा है रहेगा। आपको, यानी मीठा खाना बहुत पसंद है। बहुत मैम। जी जी। ओके। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी मेरे को अपने बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है हमारी फैमिलीज की, बिकॉज मेरे पापा भी बॉक्सर थे, उनका बेटा बॉक्सिंग करता है। और तो अपने मूवी थोड़ी हम अपनी फैमिली के साथ रिलेट कर पाता हूँ, जी तो मैं जी। अपने बहुत अच्छे लगते हैं। बट बहुत यस, ज्यादा बॉक्सर हूँ, कनेक्टिविटी रॉकी फील भी होती मेरी है उस फेवरेट मूवी है। से। जी। जी मैम। ओके। अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो आप क्या होते, लाइक क्विक? फुटबॉलर। ओके, मतलब प्लेयर ही होते आप। हाँ जी। जी। अगर आपको एक बॉलीवुड डायलॉग चूज करने को कहेंगे तो ओलंपिक के लिए आप कौन सा डायलॉग लेंगे? कोई भी ऐसा मूवी से आपको याद आए, कौन सा डायलॉग देंगे? डायलॉग याद तो नहीं है, बट मेरे को वो बहुत पसंद है, वो जब शाहरुख खान अपनी टीम को बोलता है चक जी दे जी इंडिया में। जी।
कुछ मोटिवेट करने के लिए उनको दो दो लाइन बोलता है कि तुम्हारे जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पल हैं या कुछ मिनट्स हैं, 7 मिनट। वो वाला। हाँ 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 हाँ, जी वो जी वाला जी। वो बहुत पसंद है मुझे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही था हमारा आपके साथ फन सेगमेंट, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और सो इसी के साथ हमने आपको मिलाया हमारे आज के इन्फ्लुएंसर से। आपको कैसे लगे हमारे आज के गेस्ट, उनकी जर्नी आपको किस तरह इंस्पायर करती है, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार।